उठते बैठते चलते फिरते आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते रहा करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक के अंदर कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। कुरान की आयत का एक जुज़ जो मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा इसका ये है, अल्लाह के नाम से इब्तिदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज तक इसका तर्जुमा ही सुना है, ठीक है। इसके अंदर शान मुस्तफ़ा क्या है ये हमें बताया इमाम अहमद रजा बरेलवी ने। सुभान अल्लाह। कह सकते हो तुसी इमाम अहमद रजा बरेलवी, आपकी उम्र है 6 साल। कितनी उम्र? 6 साल की उम्र में आपने मिलाद शरीफ के मौजू पर एक वाज फरमाया था, एक तकरीर फरमाई थी। मौलवी ये तो बयान करते हैं ना, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने ये नात लिखी है। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने 6 साल की उम्र में जो तकरीर फरमाई है ना, 6 साल की उम्र में अगर बंदा उसको पढ़ ले, पहली बात तो ये आलिम जब तक नहीं होगा समझ में नहीं आएगी। 6 साल की उम्र है, आपने अब तवज्जो करनी है। मुख्तसर मेरी गुफ्तगू है 20 से 25 मिनट की। इमाम अहमद रजा बरेलवी आप तकरीर शुरू फरमाते हैं, उनकी तकरीर है, मेरा कोई लफ्ज नहीं होगा, अपनी जुबान में मैं अर्ज करूंगा, हकीकत तकरीर उन्हीं की है। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने तर्जुमा फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से इब्तिदा जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है। यहां पर एक सवाल उठा इस आयत मुबारका में, वो सवाल बड़ा काबिल तवज्जो है। देखिए अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। उलमा ने यहां पे सवाल उठाया, अगर अल्लाह सिर्फ ये फरमा देता अल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीम, बात फिर भी मुकम्मल थी। अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, जुमला मुकम्मल है, जुमला कंप्लीट है। मगर खालिक कायनात ने अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से पहले लफ्ज़े बिस्मी का इजाफा फरमाया है। उलमा ने इमाम अहमद रजा बरेलवी की बारगाह में अर्ज की, ए इमाम अहमद रजा ये तो बताइए, जुमला मुकम्मल था, अगर रब फरमाता अल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीम, तर्जुमा दुरुस्त था, जुमला मुकम्मल था, यह शुरू में बिस्मी का जो लफ्ज आया है, यह लफ्ज क्यों आया है? इमाम अहमद रजा बरेलवी ने क्या खूबसूरत जवाब उसको दिया। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कहा, दसा की में मुस्तफा दी कितनी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के देख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। और ऐसे ही बात नहीं की, ऐसे ही बात नहीं की, फरमाया इस बात को समझो, अगर अल्लाह सिर्फ ये फरमाता अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, बात मुकम्मल थी। मगर सवाल ये है, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम है, कौन सा अल्लाह? अल्लाह की जात तक किसी का तसव्वुर भी नहीं जा सकता। रब की जात का दीदार मखलूक में मुस्तफा के अलावा कर कोई नहीं सकता। सवाल ये है, कौन सा अल्लाह है जो रहमान है? कौन सा अल्लाह है जो रहीम है? इमाम अहमद रजा बरेलवी ने इस बात को बड़ी वाज़ेह अंदाज के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ हल फरमाया। फरमाया समझो इस बात को,
कौन सा अल्लाह रहमान है, कौन सा अल्लाह रहीम है। बिइस्मी, इसम का मतलब पता क्या होता है? इसम का मतलब होता है नाम। अरबी के अंदर नाम को इसम कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है ना जी। और नाउन किसको कहते हैं, नाम किसको कहते हैं, इसम किसको कहते हैं? इसम और नाम कहते हैं निशानी को। इसम कहते हैं, सारे बोलो, निशानी को। आप बोलेंगे फिर बात आगे बढ़ेगी। इसम कहते हैं निशानी को। अब तवज्जो कीजिए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह की निशानी के साथ इब्तिदा है। अभी दाता साहब का उर्स गुजरा, ये कुछ अर्सा पहले कबल की बात है। अगर किसी बंदे ने दाता साहब का मजार शरीफ नहीं देखा जिंदगी में कभी भी, उसने दाता साहब के मजार पे जाना है, वो पता क्या करेगा? वो जो बंदा दाता के मजार पे गया है ना, उससे रहनुमाई लेगा। वो बंदा उसको गाइड करेगा, भाई अगर तू दाता के मजार पे जाना चाहता है ना, तो इस तरह कर, लाहौर रोड जा रहे हैं ना साढ़े 12 जी, लाहौर रोड ते पै जा, जा जा जा, अगे शदरा मोड़ आ जाएगा, ऐसे रोड ते सज्जे हाथ तो जाना। जब सीधी तरफ तू जाएगा ना, किसी तरफ मुड़ना नहीं है, देखता जा, पुल आएगा, पुल के ऊपर चढ़ेगा, तुझे मीनारे पाकिस्तान नजर आएगा। पुल क्रॉस करके नीचे उतर, थोड़ा आगे जा, दाईं जानिब देखेगा, दाईं जानिब तुझे एक नूरानी गुंबद चमकता हुआ नजर आएगा। जब तुझे वो निशानी नजर आ जाए, तवज्जो कीजिएगा, जब तुझे वो निशानी हरा गुंबद नजर आ जाए, तू समझ लेना यही दाता का मजार है। फरमाया जब अंदर इंटर होगा, थोड़ा आगे चलेगा, तुझे जब मजार के करीब तू पहुंचेगा, जब दिल वाली जानिब देखेगा, सोने का दरवाजा लगा मिलेगा। बंदा वहां पे पहुंचा, देखा, हाँ सोने का दरवाजा भी है, कहा अगली निशानी भी सुन। सामने देखेगा, मस्जिद के 2 मीनार नजर आएंगे नूर बरसाते हुए, बीच में एक तार लगी है, बीच में चांद बना है, उसके अंदर नामे मोहम्मद लिखा है। अब बंदा जो दाता के मजार तक कभी नहीं गया, जैसे ही लाहौर पहुंचेगा, पुल क्रॉस करेगा, दाईं जानिब देखेगा, उसको नूरानी गुंबद नजर आएगा, अंदर जाएगा, दिल वाली जानिब देखेगा, सोने का दरवाजा नजर आएगा। अब तवज्जो कीजिए जरा, जब सामने देखेगा 2 मीनार नजर आएंगे। अब बात जरा समझिए, जब बंदा वहां पे पहुंचेगा, निशानियों को देखेगा, उसको यकीन हो जाएगा, हाँ यही दाता का मजार है। फरमाया कायनात के लोगों इस बात को समझो, अल्लाह फरमाना ये चाहता है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। कौन सा अल्लाह, तवज्जो इधर करेंगे जरा, तवज्जो इधर, कौन सा अल्लाह रहमान है, कौन सा अल्लाह रहीम है। अल्लाह को देखा किसी ने नहीं, देख सकता मुस्तफा के अलावा कोई नहीं। फरमाया रब फरमाना ये चाहता है, बिस्मिल्लाह, कायनात के लोगों मुझ तक तो पहुंच नहीं सकते, इस तरह करो, कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर रब की सबसे बड़ी निशानी मुस्तफा की जात है। ऐ लोगों, जिसने मुस्तफा को देख लिया, उसने सिर्फ मुस्तफा को नहीं, उसने खुदा को देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हर सहाबी नबी, और नारा तो भाई उची ला लो, हर सहाबी नबी। बड़े बड़े मौलवियों ने वो काम नहीं किया जेड़ा साडे पीर दे एक नारे ने करता, हर सहाबी नबी। फरमाया अल्लाह फरमाना ये चाहता है, बिस्मिल्लाह। इमाम अहमद रजा की उम्र है 6 साल, आप ये तकरीर फरमा रहे, बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह, सवाल उठता था, कौन सा अल्लाह जो रहमान भी है, कौन सा अल्लाह जो रहीम भी है। फरमाया मखलूक को इल्म नहीं था, अल्लाह ने फरमा दिया बिस्मिल्लाह। लोगों, जब किसी की जात का तुम्हें इल्म ना हो, उसकी निशानियां पूछ लो। रब फरमाना ये चाहता है, कायनात
के अंदर रब की सबसे बड़ी निशानी मुस्तफा की जात है। जिसने मुस्तफा को देख लिया, जो मुस्तफा तक पहुंच गया, इमाम अहमद रजा बरेलवी ने यही तो हमें समझाया है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो, जो यहां नहीं वो। आला हज़रत शेर भी याद कर लिया करो ना जी, हैं जी। आला हज़रत शेर भी तुहानू याद करने चाहिए, तुहानू इड्डा आसान शेर नहीं यार। खुदा दे बंदे गौर फिक्र करया करो। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इसम के साथ इब्तिदा। अल्लामा असद मदनी साहब तशरीफ फरमाए जी, हमसे सीनियर भी हैं, आलिम दीन भी हैं, बखूबी इस बात को जानते होंगे जी। और जहां तुलबा अगर बैठे हैं वो भी इस बात को समझेंगे। बिइस्मी, इसम का मतलब निशानी, निशानी से मुराद मुस्तफ़ा की जात, क्योंकि कायनात में मुस्तफ़ा की जात के अलावा सबसे बड़ी निशानी जो है ना इस रूए जमीन पर, इस कायनात में, और ये हदीस कुदसी है, रब ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। पहचाना बंदा कैसे जाता है? निशानी से। अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। अल्लाह की जात की सबसे बड़ी निशानी मुस्तफ़ा की जात है। आखिरी दो बातें जी, उसके बाद इजाजत। बिइस्मी, अभी तो बा है, बा के बाद इसम, फिर अल्लाह, फिर अर्रहमान, फिर अर्रहीम, ठीक है ना जी। मगर बात यह है कि बस साढ़े मौलवियों को बेचारे टाइम ही उन्ना का लभदा ना जी। कोई बुल्ले शाह का शेर सिट्टन वाला मौलवी होवे है जी, उसको 1.5 घंटा मिलता है। कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, मौलवी साहब 15 मिनट ला दो बस बहुत है। और खुदा के बंदो इल्मे दीन की तरफ थोड़ा सा आ जाओ। ये ना रुख अपना अब मोड़ लो। इस पुरफितन दौर के अंदर जितनी जहालत हमारे स्टेजों से फैल रही है ना, अल्लाह की पनाह है, अल्लाह की पनाह है। यकीन मानो सारी रात नात खानियों के अंदर गुजार देते हैं। नात खानी ये अच्छी बात है, इसमें कोई कबात नहीं है। हजरत हसन की सुन्नत है नात पढ़ना, मुस्तफा की सुन्नत है नात को सुनना। मगर ये देखो नात खां कौन सा है, नात पढ़ कौन सी रहा है। सारी रात गुजार देते हैं रेमजिम करते, और फिर नतीजा क्या निकलता है? हमारे स्टेजों से राफजियत फैलती है, हमारे स्टेजों से खारजियत फैलती है। और फिर जब मौलवी की बारी आती है, मौलवी साहब 10 मिनट ला दियो जी, बस सिर्फ 10 मिनट ला दियो। ओ भाई खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपने रुख को मोड़ो। ये आखिरी बात है, इसको सुन के इजाजत। बिइस्मी, अल्लाह ने मुस्तफा को फरमाया बिइस्मी। 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हरफ। हाँ जी, ये तो सुर लाने वाले मौलवियों ने नहीं दसना कि इसम भी होता है, फेल भी होता है, हरफ भी होता है। ये वो बताएगा जिसने किसी उस्ताद के पास बैठ के इल्मे दीन हासिल किया होगा। सुनिए जरा, इमाम अहमद रजा ने कहा एक इसम है, दूसरा फेल है, तीसरा हरफ है। इसम किसको कहते हैं? इसम वो होता है, तवज्जो कीजिएगा जी, इसम वो होता है जब इसम को बोला जाता है तो फौरन इसम जिस चीज की निशानी होती है उसका पता देता है। मैंने कहा असद रजा अत्तारी अल मदनी, ये इनका नाम है। मैंने नाम लिया, फौरन आपके जहन में इनकी जो पिक्चर है ना वो आ गई। क्यों? मैंने इनका इसम बोला है। इसम होता ही वो है जो जात का पता दे। दूसरा होता है फेल। फेल किसको कहते हैं? फेल का मतलब होता है काम, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, ये सब काम है, सब फेल है। मैं कहूं लिखना, को गल समझ चाहिए तो नहीं आई, मैनू नहीं आई तो कितना आ गई। एक होता है खाना, मैं बोलूं खाना, क्या खाना? बिरयानी खानी, चिकन खाना जी, बीफ खाना है, मटन खाना, क्या खाना? नहीं, पता ये चलता है जो अकेला हरफ होता है ये अपना माना नहीं बता सकता। जब तक हरफ के साथ इसम नहीं मिलेगा तब तक माना मुकम्मल नहीं होगा। तीसरा होता है हरफ।
हरफ किसको कहते हैं? मसलन मैं कहूं में, से, ने, ता, ती, ते, कोई बात समझ में आई आपको? नहीं। अगर मैं कहूं जग में पानी, गिलास में पानी, कोई बात समझ में आ रही है? हरफ वो होता है जो अपना माना बयान करने में इसम या फेल का मोहताज होता है। आज लोग कहते हैं जी बरेलवी करते रहते हो, अहले सुन्नत व जमात। और मैं क्या अपनी अहले सुन्नत व जमात? तू ये कहता है हम सिर्फ सुन्नी है, बरेलवी नहीं है। मैं क्या बरेली वाले इमाम के बारे में जरा सोच समझ के अपनी जबान खोलना। अभी इमाम अहमद रजा बरेलवी के नौकर जिंदा है। अहमद रजा की उम्र 6 साल है। फरमाया अल्लाह ने मुस्तफा को कहा, ऐ मेरे हबीब तू इसम है, फेल भी नहीं कहा, हरफ भी नहीं कहा। कहा फिर इसम क्यों कहा? फरमाया इसलिए हरफ वो होता है जो मोहताज होता है, फेल वो होता है जो मोहताज होता है। फरमाया कायनात में मुस्तफा की जात किसी के मोहताज नहीं है, सारी कायनात मेरे मुस्तफा की मोहताज है। इसलिए इमाम ने फरमाया रब फरमाना ये चाहता है बिस्मिल्लाह, अल्लाह की निशानी मुस्तफा की जात है। और मुस्तफा की जात वो है सारी कायनात मेरे मुस्तफा की मोहताज है। तहतुस्सरा से लेकर अर्शे उला तक हर चीज मेरे मुस्तफा की मोहताज है। मेरा नबी किसी का मोहताज नहीं है। इसी बात को इमाम अहमद रजा बरेलवी ने बिस्मिल्लाह शरीफ से बयान किया है। बिस्मिल्लाह शरीफ का हमने तर्जुमा ही सुना है। हाँ जी, अगर पढ़े ना बिस्मिल्लाह से आगे बिस्मी, सबसे पहले बे, हरफे बा, पंजाबी में बे कहते हैं। बा के नीचे अजेर। ये आखिरी बात सुनिएगा, इमाम अहमद रजा ने कहा सिर्फ इसम ही नहीं, इसम से पहले जो बा आई है ये भी एवं ही नहीं आई, ये भी मुस्तफा की शान बयान करती है। और मियां साहब ने कहा था ना जबरा जेरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईयां, आमा लोका खबर ना कोई आला हजरत रमजान पाइया। हाँ फरमाया आला हजरत ने बताया। फरमाया ये तो इसम है ना, इसम से पहले जो बा आई है ये बा भी मुस्तफा की शान बयान करती है। ये बा के नीचे जो जेर लगी है ये भी मुस्तफा की शान बयान करती है। किसी ने पूछा है कि भाई बा नबी की शान बयान करती है, ये कैसे हो सकता है? फरमाया तू हिदायत ना पढ़ लेता, किसी मौलवी के पास बैठ के इल्म दीन हासिल कर लेता, जरा सुरों से बाहर आ जाता। आज तो सुर लगाने वाले 80-80 हजार लेने वाले मौलवी, उनको तो ये भी नहीं पता। हम नाम नहीं लेते, हमारे गिरेबान में ना पट्टा एक निस्बत है, वगरना मैं आपको ऐसे ऐसे नाम गिनवाऊं आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो लोग जो हमारी अवाम से, अवाम अहले सुन्नत से 80-80 हजार रुपया लेके तकरीरें करते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता। एक मौलवी साहब है, बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने आला हज़रत दी तालीमात की दसनी है, उन्होंने तो ये नहीं पता दूए साल दे विच दूजे साल जिहड़ी किताब पढ़ाई जाती है हिदायतुन नहव, ये नहव दी किताब है। हिदायतुन नहव नाल नाम भी लिखा होया, हिदायतुन नहव, नहव वाली किताब। मगर वो मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? बुल्ले शाह सुन लो, वाले शाह सुन लो, ये हिदायतुन नहव जो है ये फिक्र की किताब है। ये लोग बयान करेंगे अकीदा अहले सुन्नत, ये मसले के आला हज़रत की तर्जुमानी करेंगे। इमाम अहमद रज़ा ने कहा ओए सुनो जरा हिदायतुन नहव खोल के पढ़ो, उसमें ये लिखा है अलबाउ लिल इल्साकी। जो बा होती है ना, बा का मतलब होता है मिलाना। फरमाया रब फरमाना ये चाहता है बिस्मिल्लाह, कायनात के लोगों मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। जब मुस्तफा से मिल जाओगे ना, मुस्तफा तुम्हें खुदा से मिला देंगे। ये हरफे बा ये भी मुस्तफा की शान में है। बा के नीचे जेर लगी है, ये नबी की शान कैसे? जेर भी नबी की शान। हाँ जी, साडे बुजुर्गों ने जड़ियां गल्लां कीतियां सच कीतियां। इंजीनियर खबीस जेल में तू बकवास करता है, शद्दा मद्दा जेरा ज़बरा सब मुस्तफा दी शान चाहिए। कैसे आईया है? पढ़ जरा इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को, तुझे पता चले। इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, 1 मिनट की बात है, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। फरमाया बा के नीचे जो जेर है ना, सारा का सारा कुरान मुस्तफा की नात है यार।
सारा का सारा कुरान। ये मेरे हबीब की नात है। फरमाया बे के नीचे लगी है जेर। अब ये जेर नबी की शान में कैसे आ गई, ये भी तो समझाया जाए। फरमाया अरबी पढ़ी होती तो पता चलता जेर का मतलब क्या होता है। जेर अरबी के अंदर कहते हैं जर को। जर का मतलब क्या होता है? जर का मतलब होता है खींचना। तवज्जो है जी तुम्हारी? जर का मतलब क्या होता है? जेर का मतलब होता है खींचना। जब बंदा जेर पढ़ता है अपनी जुबान से, बाजेर भी, जैसे ही जेर कहा ना, इंसान की जुबान जेड़ी है, जुबान साड़ी उन्होंने भी खिंच पै जाती है। बाजेर भी कह के देखो जरा, बाजेर भी जो जेर कहना ना, जुबाना नु खिंच पै जानी। फरमाया खिंच ऐਵੇਂ नहीं पैंदी, ये इस वजह से है बा के नीचे जो जेर लगी है। जेर अरबी में कहते हैं जर को। जर का मतलब होता है खींचना। जब हम कहते हैं बाजेर भी, हमारी जुबानों में जो खींच पड़ती है, फरमाया जरा समझो ये भी मुस्तफा की शान है। फरमाया वो कैसे? कहा वो ऐसे, मेरे मुस्तफा की हदीस है, ऐ गुनाहगार उम्मतियों, तुम जहन्नुम के अंदर गिरने वाले हो गए, मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें कमरबंद से पकड़ पकड़ कर खींच के जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल आता। हाँ, जेर का मतलब है खींचना। फरमाया हमारे करीम आका हमें जहन्नुम से खींच के जहन्नुम से निकाल कर जन्नत अता फरमाते। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से इब्तिदा, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो मैंने गुफ्तगू की है, इसके अंदर अगर कोई असल से टाइम बहुत ज्यादा हो गया की ख्याल अल्लामा जमील साहब? अल्लामा जमील साहब कह रहे जी 5 मिनट सिर्फ और ला दो। असल मदनी साहब ने अगे भी जाना जी, मैं तो हुण विच फसिया, मैं की करा, माहौल भी माड़ा बंदा है जी। इस्मिल्लाह, हमने ये बात साबित की है लफ्ज़ इसम से। इसम वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता है। कहते जी ये दसो नबी पाक किसी दे मोहताज नहीं? मैं क्या हाँ, किसी दे मोहताज नहीं, सारी कायनात मेरी मुस्तफा दी मोहताज। कहा अच्छा फिर ये दसो जरा, नबी पाक जमीन पे रहते थे, जमीन के मोहताज? जब तक जमीन नहीं होगी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। इंसान को जिंदा रहने के लिए जमीन का मयस्सर आना जरूरी है। इंसान का जिस्म है, जिस्म के लिए मकान का होना, जगह का होना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ने पहले जमीन को पैदा किया है, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। हाँ जी, सुभान अल्लाह, निकलनी नहीं अपनी माशाअल्लाह, क्योंकि ये तो इल्मी गल्लां, पढ़े लिखे बंदे वालियां गल्लां हैं जी। असी जरा सुरां दे गिजे हैं, हुण मुझे सुर लगानी नहीं आती, मैं तो वो बात करता हूं जो किताबों के अंदर मैंने गरीब ने पढ़ी है, मैं तो वही बयान करूंगा। पहले अल्लाह ने जमीन पैदा की, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। क्यों? इंसान रहने के लिए जमीन का मोहताज है। कहा नबी पाक जमीन पे रहते थे, इंसान थे, जमीन के मोहताज हुए। मैं क्या ना, तुझे 27 रजब की रात नहीं याद? अल्लाह ने भेजा जिब्रील को, ऐ जिब्रील कहीं ये लोग कहना दे मेरा हबीब जमीन पे रहता है, जमीन का मोहताज है। अल्लाह ने भेजा जिब्रील को मुस्तफा की बारगाह में, जिब्रील जा मेरे मुस्तफा से जाके ये अर्ज कर, ऐ प्यारे हबीब आज रब अर्शे उला पे तेरा दीदार का तलबगार है। फरमाया जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में गए, मुस्तफा को लेकर जिब्रील जब 7वें आसमान पर पहुंचे, मेरे मुस्तफा जमीन से तशरीफ ले गए। मालूम हुआ मेरे नबी जमीन के मोहताज नहीं है, इतनी बात नहीं होगी, 7 आसमानों से भी परे मेरे मुस्तफा गए। जब वहां पे पहुंचे आसमान से चले गए, मुस्तफा की जात ऊपर। अब जिब्रील से मेरे मुस्तफा ने कहा जिब्रील क्या नजर आगे? जिब्रील ने क्या जवाब दिया? ना, इससे आगे जाए तो जल जाए। पर जिब्रील के उससे भी आगे जाना देखा आपकी नालैन का। मैं कहा मिराज की रात अल्लाह ने मुस्तफा को जमीन से लामकान में बुलाया और कायनात को बता दिया, जमीन से लेकर अर्शे उला तक कायनात के अंदर मेरा नबी किसी का मोहताज नहीं है। अच्छा हुजूर वहां पे गए, कायनात तो मोहताज थी ना नबी पाक की,
फिर ये दुनिया कैसे बाकी रही? हुजूर तो लामकाम में पहुंच गए। जब मुस्तफा लामकाम में पहुंच गए, आप कहते हैं कायनात मुस्तफा की मोहताज। अब मुस्तफा कायनात में है नहीं, ना जमीनों में ना आसमानों में, लामकाम में है। दुनिया कैसे बाकी बची? सवाल ये उठता है। फिर तो दुनिया खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं क्या, अगर मेराजे मुस्तफा को मानता, अहदीस को पढ़ता ना, ये बात तेरे ज़हन में नहीं आती। मैं क्या, उलमा से सुना नहीं, जब मुस्तफा मेराज पे गए, बड़ी लुत्फ वाली बात है, जब मुस्तफा मेराज पे गए, वापिस आए, अल्लाह का दीदार करके, बिस्तर गर्म था, कुंडी कुंडी ये तो मौलवियों को सुनिया के भी नहीं सुनिया। बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, वो क्या था? फरमाया यही तो समझने वाली बात है। जब मुस्तफा जमीन से गए आसमानों पर, आसमानों से गए लामकान तक, कायनात मुस्तफा की मोहताज थी। मुस्तफा जब लामकान में पहुंचे, कायनात का निजाम वहीं पे रुक गया। जब आमिना का लाल रब का दीदार करके वापिस आए, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही। यही तो बात समझने वाली है। कायनात मोहताज थी, इसलिए निजाम रुक गया। जब मेरे मुस्तफा मेराज से वापिस आए, कायनात का निजाम वहां से फिर चल पड़ा। अल्लाह ने ये शान मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। बस बात ये है, हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी सत्य ही खैरा। दुआ अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें बढ़ चढ़ कर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बिला तखीर बिला तमहीद आपके सामने हमारी खुशकिस्मती के जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असद मदनी अत्तारी मद्दाजिलुल आली तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। दौरान बयान तशरीफ़ लाए। अब बिला तखीर बिला तमहीद हुज़ूर इस्लाम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने के लिए असद भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले मोहब्बत से नारे का जवाब दिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गासिया। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असद मदनी अत्तारी दामत बरकातुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया।